जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। उम्मीद करते भाई आप सभी लोग बेहतर स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो भाई आज आप लोगों के लिए सामान्य हिंदी का एक नया चैप्टर दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 की आरडब्ल्यूए न्यू बुक के कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में। इससे पहले दोस्तों हमारे 2 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, जिनमें से हमने मुहावरे एवं लोकोक्तियों को अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है और आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द वो भी चैप्टर दोस्तों हमारा पिछली क्लास में हमने कंप्लीट किया था। और हमने आपसे कहा था कि हम आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेकर आने वाले हैं जिसका नाम है पर्यायवाची शब्द, या इसी को हम कहते हैं समानार्थी शब्द। आप लोगों की भाई मैसेज भी आए थे, कमेंट्स आए थे बहुत सारे लोगों के कि सर पर्यायवाची चैप्टर को स्टार्ट करो जल्दी से। तो भाई हमने आज से आप लोगों के लिए चैप्टर को कर दिया स्टार्ट। तो आज ये दोस्तों आपकी पर्यायवाची या समानार्थी शब्द की पार्ट 1 की पहली क्लास दोस्तों आज होने वाली है। तो भाई सभी लोग क्लास में शुरू से लेकर एंड तक बने रहें। भाई यदि आपको पर्यायवाची याद नहीं है तो भाई आप लोगों के लिए ये क्लास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज के सेशन में दोस्तों हम चीज़ों को याद करने वाले हैं एकदम बेहतरीन अंदाज में, ताकि आपको चीज़ें भाई वीडियो में देखते ही सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। भाई यदि आप लोग पर्यायवाची अच्छे से याद करना चाहते हो तो भाई वीडियो को शुरू से लेकर कंप्लीट जरूर देखना। और जो भी हमारे एक दोस्त नए पहली बार क्लास में आए हैं तो उनसे सभी से रिक्वेस्ट है भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेना, ताकि डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। तो चलिएगा दोस्तों हम अपने सेशन को बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं स्टार्ट। तो भाई चैप्टर आ चुका है आपके सामने, चैप्टर नंबर 3 पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। तो सबसे पहले हम पर्यायवाची शब्द के बारे में कुछ एक परिभाषा एक छोटी सी भाई इसको एक बार हम अच्छे से समझ लेते हैं और इसके बाद हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। कह रहा है कि जो शब्द समान अर्थ के कारण दूसरे शब्दों का स्थान ग्रहण कर लेते हैं वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। और आपके जो भी पर्यायवाची शब्द होते हैं वो सभी आपके बहुव्रीहि समास के उदाहरण भी होते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि बताइएगा कि शंकर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। शंकर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो आप सभी जानते हो कि भगवान शंकर की यहाँ पर बात की गई है। तो शंकर को भाई आप लोग शिव बता दोगे, मृत्युंजय बता दोगे, कलाधर बता दोगे। भाई क्योंकि कलाधर का मतलब होता है क्योंकि वो अपने सर पर भाई क्या है चंद्रमा को धारण किए हैं, तो भाई उनको हम भगवान शिव को कलाधर भी हम कह सकते हैं। ठीक है भाई, इस प्रकार से गोविंद हैं, आपके मुरारी हैं, कृष्ण हैं, और आपके गणेश की यदि पर्यायवाची पूछे जाएंगे तो गजानन बता सकते हो, लंबोदर बता सकते हो। यानी कि एक ही शब्द के अनेक नाम, इसका अर्थ क्या होता है भाई, वो आपके पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहे जाते हैं। बेसिक सा पॉइंट है, समझ गए होंगे। चलिएगा आगे चलते हैं। भाई यहाँ पे दिया गया आपको जैसे कपड़ा। अब भाई कपड़ा को हम क्या क्या कह सकते हैं, कपड़ा के कौन कौन से शब्द हैं। जैसे कपड़ा को हम दोस्तों वस्त्र भी कहते हैं, वसन है, पट, चीर और पहरावा। और भी दोस्तों हम कपड़े को कई नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से जो हमारा आँख है यानी कि नेत्र, इसको हम नेत्र भी कहते हैं, चक्षु कहते हैं, लोचन कहते हैं, नयन भी कह सकते हैं, और भाई क्या कह सकते हैं, चक्षु भी कह सकते हैं। चक्षु इसका अर्थ भी क्या होता है, नेत्र से ही होता है। तो भाई पर्यायवाची को समानार्थी नाम से भी जानते हैं। एग्जाम्पल दोस्तों यहाँ पे आपके सामने दिया गया है, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया और आपके साथ व्याख्या भी दी गई है। दिया गया है दोस्तों कि बताइएगा कि दिए गए शब्द में समानार्थी शब्द का चयन करें। आपको दिया गया है दोस्तों विष्णु, तो भाई विष्णु का पर्यायवाची बताना है। तो भाई आप सभी जानते हो कि भगवान विष्णु जो है भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार हैं। तो भाई गोविंद का भी आपको जैसे हो जाएगा, आपने ऑप्शन दिए थे तापस, गिरीश, शंकर, गोविंद। तो भाई विष्णु का आपका क्या हो जाएगा, गोविंद हो जाएगा, क्योंकि विष्णु का समानार्थी शब्द भाई क्या होगा, गोविंद होगा। क्योंकि विष्णु के समानार्थी शब्द में देखो, अब भाई भगवान विष्णु को हम नारायण भी कहते हैं। पीताम्बर कौन होता है, जो पीले वस्त्र धारण करता है। अब भगवान विष्णु कौन से कपड़े धारण करते हैं भाई, आप कहोगे सर पीताम्बर यानी कि पीले वस्त्र। चक्रपाणी, चक्रपाणी का अर्थ होता है भाई जिसके हाथ में चक्र हो। तो भाई चक्र कौन रखता है, तो आप कहोगे सर भगवान विष्णु रखते हैं। तो ये चक्रपाणी किसका उदाहरण, तो आप कहोगे सर ये बहुव्रीहि समास का भी उदाहरण होता है। जनार्दन भी कह सकते हैं, मुकुंद भी कह सकते हैं, और कमलाकांत भी कह सकते हैं। लक्ष्मीपति हैं क्योंकि लक्ष्मी के ये पति हैं गोविंद या भगवान विष्णु। उपेंद्र आदि दोस्तों इन्हें अन्य नाम से हम जानते हैं। तो ये सभी क्या, ये सभी आपके विष्णु के पर्यायवाची हैं। आगे चलते हैं जैसे कमल। अब भाई कमल का आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कमल शब्द का क्या पर्यायवाची होता है। तो भाई कमल शब्द के यहाँ पे आपके सामने दोस्तों पर्यायवाची लिखे गए हैं। तो भाई आपके सामने पयोधर, पयोधि, पयोध। भाई ये सभी आपके बाकी के जितने भी हैं पयोज को छोड़कर ये सभी आपके बादल के पर्यायवाची हैं। क्योंकि पयोधर जो पानी धारण किए रहता है, भाई पानी कौन धारण किए रहता है, तो आप कहोगे सर वो तो होता है बादल। कौन होता है,
तो आप कहोगे सर ये होता है बादल का, तो ये बादल का पर्यायवाची है, याद रखना, ठीक है भाई। ये बादल का, ये भी आपका बादल का पर्यायवाची है और ये भी आपके बादल का पर्यायवाची है। लेकिन जो पयोज होता है ये दोस्तों किसका है, कमल का पर्यायवाची है। पयोज के साथ साथ आपके कमल के पर्यायवाची आपके जैसे राजीव है, अरविंद भी कह सकते हैं, सतदल कहते हैं, सरोज है, सरसेज है, नलिन, पुष्कर, पंकज, नीरज, जलज और पुंडरीक। ये सभी जो आपके समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द हैं, ये सभी कमल के आपके पर्यायवाची शब्द हैं। ये इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम के लिए, इसको याद रखना। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची, नम का अर्थ जानते हो क्या होता है? नम का अर्थ होता है जैसे जहां पर नमी हो, क्या हो, नमी हो। तो इसमें आपके देखिए नम का पर्यायवाची कौन सा होता है, लेकिन इसमें क्या पूछा है, नहीं है, यानी नम का पर्यायवाची नहीं है पूछा है। तो जब नमी होती तो सीधी सी बात वो गीला होता है। नमी का मतलब गीला भी होता है, आर्द्र भी होता है, भीगा भी होता है। आर्द्रा कोई शब्द ही नहीं होता है, आर्द्रा नहीं होता, मतलब आर्द्रा ये कोई शब्द नहीं। हाँ आर्द्र होता है, तो देखो ये आर्द्र लिखा है, कहते हैं ना आर्द्रता, आर्द्रता भी होता तो भी हो जाता, लेकिन आर्द्रा कोई शब्द ही नहीं है। और बाकी के शेष शब्द गीला है, भींगा है, आर्द्र है, ये सभी नम के पर्यायवाची। और नम को दोस्तों नमी भी कहते हैं, कहते हैं ना भाई खेतों में नमी है, तो नमी का मतलब क्या होता है, जिसमें पानी की कुछ मात्रा शेष रह गई हो। अगला पॉइंट है भाई, हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, तो रेखांकित शब्द का पर्यायवाची, हमसे सूर्य का पूछा भाई। सूर्य के भी बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, सभी को पता होगा, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, रवि और भानु, मार्तंड, प्रभाकर, अंशुमाली, बहुत सारे नाम हैं सूर्य के। तो भाई इनमें से क्या होता है, तो आपको सर दिनकर होता है। तो भाई सूर्य के और भी पर्यायवाची हैं, जैसे आपके रवि है, दिवाकर, भास्कर, अंशुमाल भी कहते हैं, प्रभाकर है, मार्तंड है और भानु। तो ये सभी किसके पर्यायवाची हैं भाई, सूर्य के पर्यायवाची, यानी कि सूरज के पर्यायवाची हो जाएंगे। क्लियर भाई, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। चलिएगा बहुत बढ़िया। उसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और दे देते हैं आपको, जैसे नरेश राजा का होता है। नरेश पर्यायवाची किसका होता है, राजा को भूपति भी कहते हैं, सारंग धनुष को कहते हैं, कलाधर चांद को कहते हैं, किसको कहते हैं, चांद को। तो धर को भी कहते हैं धारण करने वाला, तो ये भगवान शिव को भी हम इसको समर्पित कर सकते हैं। तो कलाधर चांद का वैसे पर्यायवाची होता है। अब चांद के भाई आपके जैसे शशि भी होता है, क्या होता है भाई, शशि होता है, और क्या होता है भाई, राकेश होता है। ये सभी किसके पर्यायवाची, तो आप कहोगे सर ये चांद के पर्यायवाची शब्द होते हैं। कपड़ा का मैंने अभी आपको बताया था, कपड़ा का क्या होता है भाई, वसन होता है, क्या होता है, वसन होता है, पट होता है, चीर होता है, कपड़ा होता है। तो ये सभी किसके पर्यायवाची, ये सभी आपके वस्त्र के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। अब आपके सामने यहाँ से होते हैं पर्यायवाची स्टार्ट, जो कि करने हैं आपको याद। अब यहाँ से आपके एक श्रृंखला स्टार्ट होती है, आपके शब्द और उनके पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कह सकते हैं। ठीक है भाई, अब यहाँ से आपको मैं एक एक पॉइंट अच्छे से समझा के चलूँगा, ताकि आपको भाई नोट्स भी ना बनाना पड़े, और भाई जो आपको लिखना है वो मैं आपको बता दूंगा कि ये आपको लिखना है, तो अपनी कॉपी में नोट कर लेना ताकि रिवीजन भी कर सको। अब यहाँ से आपको चीज़ें मैं याद करवाऊंगा, बस शुरू से लेकर आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट कंटिन्यू लास्ट तक देते रहेंगे, बस तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है भाई, अब जैसे यहाँ से मैंने आपको बताया था कि अंक जो है ये इसका पर्यायवाची आपसे पूछा है कि अंक का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो अंक भाई किसको कहते हैं भाई, अंक एक संख्या भी हो सकती है, अंक एक नंबर भी होता है, अंक एक निशान और निशान का ही चिन्ह भी होता है, छाप भी कह सकते हैं। और अंक भाई कहते हैं कि अंक लेना, यानी कि किसी बच्चे को गोद लेना, क्रोण भी कहते हैं और अंकवार भी कहते हैं। अब जैसे आपकी मैं बात करूं कि अंक में संख्या सभी को याद होगा, नंबर भी याद होगा, निशान चिन्ह भी याद होगा, छाप भी याद होगा और गोद भी याद होगा। लेकिन करोड़ और अंकवार बहुत ही कम लोगों को याद होगा, तो अंक से अंकवार याद रख लेना और ये करोड़ याद कर लेना। ठीक है भाई, करोड़ कह दो या कोड भी कह सकते हैं इसको, कोड भी कहते हैं कि कोड जो होते हैं अंकों में ही होते हैं। ठीक है भाई, तो अंक को भाई कोड भी कह सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सारे आपको पर्यायवाची याद हो गए होंगे। अंक की एग्जाम में आएगा तो कर लेंगे ना भाई, किसी को कोई दिक्कत। चलिए अगला है अंग। अब यहाँ पर भाई अंग है, और अंग को यानी कि जो हमारे शरीर के अंग, यानी शरीर के अंग का मतलब होता है हमारे शरीर का भाग, हिस्सा, टुकड़ा, ये सभी क्या होते हैं, अंग के पर्यायवाची हैं। अवयव भी कह सकते हैं, शरीर का क्या आता है, भाग है, हिस्सा है, घटक है, अंश भी कह सकते हैं, टुकड़ा भी कह सकते हैं। और शरीर तो मान लो है हमारे बॉडी ऑफ पार्ट्स, तो भाई इसमें हम शरीर का भी दर्जा दे सकते हैं। शरीर को हम देह भी कहते हैं, तन भी कहते हैं, है ना। तो ये सभी जितने भी पर्यायवाची हैं, यानी कि जो समान अर्थ प्रकट करते हैं, वो आपके सभी पर्यायवाची शब्द कहे जाते हैं। उम्मीद करते अंग के आपको सारे पॉइंट्स याद हो गए होंगे। चलिए अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है अंत।
भाई आप लोग मुँह से अपनी अपनी तरफ से भी ज़रूर बोलना, भाई बोलोगे नहीं तो ये चीज़ें याद नहीं होंगी। यदि आप वीडियो को देख रहे हो, चीज़ें को सुनने से कुछ नहीं होगा, भाई आप भी अपने जो है ना मन में चीज़ों को रिवाइज़ करो, बोलने की कोशिश करोगे तो आपको चीज़ें ऑलरेडी याद होंगी भाई, ठीक है भाई? इसको कहते हैं आपको हमारी एक ब्रेन टेक्निक होती है जिससे हम चीज़ों को बार-बार बोलते हैं, बार-बार दोहराते हैं, वो कहीं न कहीं वो चीज़ें हमारे माइंड को टच करती हैं। तो अभी आप जब चीज़ों को बोलोगे, सुनोगे, समझोगे, तो आपको ये एग्ज़ाम में जब माइंड में आपकी ये चीज़ें टच करेंगी, तो जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो आप ऑलरेडी उन्हें आसानी से सॉल्व कर लोगे। अगला आपको दिया गया है अंत। अंत को भी जानते हो क्या होता है? अंत को कहते हैं समाप्ति। कहते हैं ना उसका अंत हो गया। अंत को भई हम समाप्ति कहते हैं और जब कहीं पर कोई चीज़ समाप्त हो जाती है वहाँ पर क्या आता है भई इति आ जाता है। इति चिन्ह होता है जिसको हम समाप्ति बोधक चिन्ह भी कहते हैं। तो ये हो जाता है इति होता है, समाप्ति भी कहते हैं। मरण भी कह सकते हो, समाप्त कह सकते हो, मृत्यु कह सकते हो, मौत भी कह सकते हो और इसी के साथ-साथ परिणाम भी कह सकते हो क्योंकि परिणाम जो होता है हमेशा अंत में ही आता है। अब जैसे अभी आप लोगों में से काफ़ी कैंडिडेट्स होंगे जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देंगे और भाई यूपी पुलिस का जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो अंत में क्या होता है अभी? अंत में आपका रिज़ल्ट ही तो आएगा भाई। तो अंत में क्या यानी कि उसको हम परिणाम भी कह सकते हैं। आपसे मैं कह दूँ कि भई परिणाम यानी मेहनत का फल। आपने जो भी आप यूपीपी का जो भी जैसा भी आप लोग पेपर करके आएँगे तो इसका क्या मिलेगा? रिज़ल्ट मिलेगा। अब रिज़ल्ट को एक फल भी कह सकते हैं कि आपका फल मिलेगा भई, अंजाम मिलेगा भई, आपका नतीजा क्या आने वाला है ना? तो ये सभी क्या होते हैं? ये सभी अंत के पर्यायवाची हैं। और क्या हो सकता है? अंत का निधन भी कह सकते हैं। निधन, मृत्यु, मरण या मौत या स्वर्गवास, ये सभी एक ही बात है। तो मरण, मृत्यु, मौत, स्वर्गवास, निधन, अंत ये भी क्या हो जाता है? यही का है। दिवंगत भी हो जाएगा इसी का पर्यायवाची, ठीक है? अंचल भी होता है। स्थिरा, स्थिरा मतलब अंत यानी कि स्थिरा जो होता है वो सबसे अंत में होता है। किनारा भी कह सकते हैं, किनारा है। बस भी कह सकते हैं कि बस, किसी का खात्मा कर देना, आखिर, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? अंत के पर्यायवाची हैं। अब एक पर्यायवाची को मैं समझाने में इतना समय क्यों ले रहा हूँ जानते हो? क्योंकि मैं इतना जब समय लूँगा आपको हर चीज़ का एक्सप्लेन करके बताऊँगा ना तो वो चीज़ें आपको माइंड में टच करेंगी, आपको चीज़ें याद होंगी। अब भाई मेरे को क्या, मैं तो ऐसे ही पढ़ता चला जाऊँगा फिर चीज़ें समझाने का कोई मतलब ही नहीं है। आगे चलते हैं अमृत। अमृत का पर्यायवाची सभी को पता होगा, ये तो भी सभी को पता होगा, बेसिक सा है। पीयूष, सुधा, सोम, सुरभोग जो देवता लोग पीते हैं ना, सुरमीस क्या होता है? देवता। देवता किसका भोग करते हैं भाई? अमृत का भोग करते हैं, तभी तो देवता अमर हैं। अमीय भी कह सकते हैं, अमी है और पीयूष है। सोम, सुधा, जीवनोदक क्योंकि भाई अमर अमृत जो पी लेता है तो भाई मृत व्यक्ति भी जीवित हो जाता है, तो इसको हम जीवनोदक भी कहते हैं। याद हो गए ना सारे? चलिए अगला है अर्जुन। अभी अर्जुन को क्या कहते हैं भाई? भगवान श्री कृष्ण, भाई महाभारत सभी ने देखी होगी भाई, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कहते थे भाई? पार्थ। हे पार्थ, गीता पढ़ी होगी आप लोगों ने, तो उसमें क्या कहते थे? पार्थ। जो पार्थ है ये अर्जुन का ही है। गुड़ाकेश भी अर्जुन को कहते हैं। धनंजय भी किसको कहा जाता है? अर्जुन को, हे धनंजय। और सव्यसाची, सव्यसाची भी किसको कहते हैं? अर्जुन को। क्लियर? अगला है दोस्तों घोड़ा। अश्व भी कह सकते हैं, यानी अश्व का पर्यायवाची पूछा है भाई। तो भाई घोड़ा होता है, तुरंग है, हाय है, बाजी है, सैंदव, धोटक और रविसुत। रविसुत जानते हो किसे कहते हैं? रविसुत का मतलब होता है सूर्यपुत्र। रवि का अर्थ होता है सूर्य और सुत मीन्स होता है बेटा। तो भाई आप लोगों ने देखा होगा भाई, एक कहानी भी पढ़ी होगी, सूरज का सातवां घोड़ा बाई धर्मवीर भारती। रचनाएं तो भाई सभी को आती होंगी ना, तो हिंदी में भी रचनाएं भी जरूरी हैं कि सूरज का सातवां घोड़ा किसकी रचना थी? धर्मवीर भारती की, ये भी आपको याद रख लेना है। तो जब आपको रचनाएँ अलग से पढ़ाएँगी तब आपको चीज़ें तो बताएँगी, लेकिन हमारे माइंड में जो चीज़ें ऑलरेडी आ जाती है तो उसको हम बताते चलते हैं। अगला पॉइंट है भाई असुर। भाई असुर का मतलब होता है भाई सीधी-सी बात है, राक्षस की बात हो रही, तो राक्षस जो होते हैं वो हमेशा निशाचर होते हैं। निशाचर होते हैं रजनी, रजनी मीन्स क्या होता है? रात। अब भाई जितने भी रात के पर्यायवाची होंगे उनमें से आपको चर लगाते चले जाओ, तो वो सारे आपके राक्षस के पर्यायवाची बन जाते हैं असुर के। जैसे रजनी मीन्स क्या होता है? रात्र का पर्यायवाची, इसमें चर लगा दिया तो क्या हो गया? रजनीचर। तो यानी कि इसमें क्या हो गया? राक्षस हो गया। निशा किसका पर्यायवाची है? आपको सर रात का पर्यायवाची है, चर लगाने से क्या बन गया? निशाचर हो गया, तो ये राक्षस का पर्यायवाची हो गया। दानव होता है, दैत्य होता है, राक्षस भी कह सकते हैं, धनुष भी कहते हैं, यातुदान भी कह सकते हैं। तमी किसका पर्यायवाची होता है? अंधेरा, रात्रि का। चर लगाने से क्या बन गया भाई? असुर का पर्यायवाची बन गया। एक चीज हमेशा याद रखो, जितने भी आपके रजनी, रात्रि या रात के जितने भी पर्यायवाची हैं उनमें से आपके यदि हम चर लगा देते हैं उनके अंत में, तो वो सभी आपके राक्षस के पर्यायवाची हो जाते हैं। क्लियर? चलिए अगला है अतिथि। अतिथि जानते हो क्या होता है? अभी मेहमान होते हैं, जो हमारे घर में मेहमान आते हैं, तो मेहमान भी कह सकते हैं, इंग्लिश में इसको गेस्ट बोलते हैं। पाहुना कह सकते हैं। अभ्यागत, अभ्यागत का अर्थ क्या होता है? आने वाला, जो हमारे घर आने वाला हो। रिश्तेदार भाई कह सकते हैं अपनी सीधी सी भाषा में, और भी अच्छी सी भाषा में समझने चाहिए नातेदार कह दो, भाई कहते हैं ना भाई हमारे रिश्ते नातेदार वाले आने वाले हैं। आगंतुक भी कह सकते हैं, क्यों? आगंतुक का सीधा स्पष्ट अभ्यागत से है कि आगंतुक यानी कि आने वाला, और अभ्यागत भी आने वाला।
अतीत का अर्थ होता है भाई अतीत, कहते हैं ना हमारा अतीत, तो यानी हमारे पूर्व काल भी कह सकते हैं। अतीत यानी कि गुजरा हुआ, बहुत पहले का, भूतकाल भी कह सकते हैं, विगत भी कह सकते हैं, गुजरा हुआ कह सकते हैं या बीता हुआ कह सकते हैं। कहते हैं ना ये तो हमारा, वो तो हमारा अतीत था, अतीत है नहीं कह सकते हो, अतीत था, क्योंकि अतीत का होता है वो आपका पास्ट होता है, वो आपका क्या होता है भाई, पास्ट होता है, याद रखना, ठीक है। पूर्व काल कह दो यानी कि पहले, ठीक है। भूतकाल यानी कि जो समय बीत चुका है उसको कहते हैं। बात समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट? क्लियर। अगला क्वेश्चन। अभी तक हमने जितने भी ये के पर्यायवाची मैंने बताए हैं, उम्मीद करते हैं सभी को सारी चीज़ें याद होती चली जा रही होंगी। ठीक है भाई, इसका क्या आप लोग फीडबैक देते तो भाई मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप लोग कमेंट करके हमें अपना फीडबैक जरूर देना भाई, आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। आप लोगों ने इससे बेस्ट पर्यायवाची जो मैंने आपको पढ़ाने का तरीका बताया, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा और चीज़ें भी आपको याद हो गई होंगी। अगला है आपके सामने दोस्तों अग्नि का पर्यायवाची। अग्नि का भी सभी को पता होगा, आग कहते हैं, आग, अनल, पावक, दहन, ज्वाला, सभी ने पढ़ा होगा। एक आपको बता दूं, ये तो सब पुरानी बातें हैं कि आग, अनल, पावक, दहन, ज्वाला सभी को याद है, लेकिन कुछ लेटेस्ट पढ़ेंगे ना जो एग्जाम में आता है। जैसे आपका आता है जात देव, ये याद रखना है, कृषाणु है, ये याद रखना है, हुतासन है, और आपका वैश्वानर है। ये सभी याद हैं, मुझे पता है कि आग, अनल, पावक, दहन, ज्वाला, ये सभी को याद है, लेकिन जो याद करने वाला है, जो लेटेस्ट एग्जाम में आपके आ रहे हैं, वो आपका जातदेव है, ये याद रखना है, कृषाणु याद रखना है, वैश्वानर याद रखना है, और होतासन। ये आपको 4 याद रखने हैं बस, बाकी का ऑलरेडी आप कर लोगे, ये मुझे पक्का मालूम है। अगला देखो अनुपम। अनुपम कहते हैं ना कि तुम बहुत अनुपम हो, यानी कि कैसे हो भी, सुंदर हो, अद्वितीय हो, अनोखे हो, विचित्र हो, इसको क्या कहते हैं, अनुपम। भाई देखिए अनुपम के क्या होती है, सुंदर कह सकते हैं। अतुल कहते हैं, अतुल का मतलब जानते हो भाई, मैंने आपको बताया था कि आ का अर्थ होता है हमेशा नेगेटिव सेंस देता है, तो आ का अर्थ होता है नहीं, और तुल मीन्स होता है तुलना। भाई जिसकी तुलना ही ना की जा सके, यानी कि कैसे भी अतुल है, तो यानी कि अनुपम हो भाई, तुम्हारी तो तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। अपूर्व, आ का मतलब जो तुमसे पहले है ही नहीं, मतलब तुम्हारे जैसा है ही नहीं कोई। अद्वितीय, तुम्हारे जैसा कोई दूसरा ही नहीं है। अनोखा, अप्रतिम कह सकते हैं, अद्भुत कह सकते हैं, अनूठा, विलक्षण और विचित्र, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, आपके अनुपम के पर्यायवाची कह सकते हैं, या सुंदरता के भी पर्यायवाची इसको हम बता सकते हैं। क्लियर। चलिए अगला है अपमान। अब भाई किसी का अपमान करोगे भाई, अपमान के समानार्थी शब्द क्या हो जाएंगे, किसी की बेइज्जत करना, किसी का अनादर करना, किसी की उपेक्षा कर देना, किसी का निरादर कर देना, किसी की अवज्ञा मानना, किसी का तिरस्कार कर देना। भाई ये सारे वर्ड्स किसके हैं भाई, ये सभी आपके आपके अपमान, बेइज्जत यानी सभी के पर्यायवाची हो जाएंगे। क्लियर भाई, सभी को याद हो गए होंगे। जितने आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहे हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, उम्मीद करते हैं ये सारे पॉइंट्स आपको याद हो गए होंगे। अगला देखो क्या है, अगला है अभिज्ञ। अभिज्ञ का मतलब होता है जानकार, जो सब कुछ जानता हो, विज्ञ कह सकते हैं, परिचित, ज्ञाता, सब कुछ जानने वाला। सब कुछ जानने वाला क्या होता है भाई, ज्ञानी होता है, ज्ञाता होता है। अभिमान कहते हैं ना भाई, अभिमान, उसे अपने आप पर अभिमान है, उसे अपने आप पर गौरव है, गर्व है, कह सकते हैं ना। अभिमान को हम घमंड भी कह सकते हैं भाई, उसे अपने आप पर तो अभिमान हो गया है पैसों का, यानी कि भाई उसको क्या हो गया भाई, घमंड हो गया है। स्वाभिमान भी कह सकते हैं, अस्मिता कह सकते हैं, और अहम शब्द से ही अहंकार का निर्माण होता है, तो अहंकार हुआ, मान हुआ, और दम्भ है। ये सभी किसके, अभिमान के पर्यायवाची। अहंकार है, घमंड है, ये सभी किसके हैं, आपके अभिमान के पर्यायवाची हो जाएंगे। अभिलाषा कहते हैं ना भाई, मेरी अभिलाषा है, मेरी क्या भाई, इच्छा है, मेरे अंदर से क्या भाई, इच्छा हो रही है, ईप्सा हो रही है। क्या होती है, ईप्सा, ईप्सा को हम इच्छा भी कहते हैं ना। मनोकामना, ये भी क्या होती है भाई, भगवान से क्या मांगते हैं, मनोकामना मांगते हैं कि मनोकामना को पूरा किया जाता है, यानी कि हमारी इच्छा होती है। लालसा कह सकते हैं, किसी चीज़ की चाह रखने वाला, चाह है, तो ये सभी क्या है, कामना है, मनोरथ है, इच्छा है। आकांक्षा को भी हम कहते हैं अभिलाषा, आकांक्षा, इच्छा, मनोकामना, चाह, लालसा, ये सारे वर्ड्स किसके होते हैं भाई, अभिलाषा के समानार्थी शब्द होते हैं। अगला है अंधा। अंधा के भी बता दो, अंधा का अर्थ क्या होता है भाई, जिसकी आंख नहीं होती है भाई, आंख नहीं होती तो भाई नेत्रहीन हो जाएगा। अब भाई सूरदास कैसे थे भाई, सूरदास अंधे थे। अब कुछ लोग कहते हैं कि सूरदास बाद में अंधे हुए थे, और कुछ लोगों का मानना है कि सूरदास जन्मांध थे। यानी सबके अनेक अनेक मत हैं, सब लोगों के अलग अलग मत हैं। सूरदास कैसे थे, अंधे थे। अंध को अंधा भी कह सकते हैं। चक्षु विहीन, चक्षु का अर्थ क्या होता है भाई, लोचन यानी कि आंख, और विहीन होता है कि मतलब आंख से अलग, यानी कि आंख ना होना। तो जब किसी की आंख विहीन हो जाएगी, चक्षु मीन्स क्या होता है भाई, आंख का पर्यायवाची होता है चक्षु। तो जब किसी की आंख नहीं होगी तो वो क्या हो जाएगा भाई, अंधा हो जाएगा, तो अंधा इसका पर्यायवाची हो जाएगा। अगला है भाई, इसको भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, अरण्य।
और अरण्य को हम क्या कहते हैं भाई? जंगल कहते हैं। जंगल बोल सकते हैं, वन कह सकते हैं, कांतार कह सकते हैं, विपिन कह सकते हैं और कानन। ये सारे वर्ड्स आपके एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन हैं। ये आपको जितने भी वर्ड दिख रहे हैं, ऐसा कोई इसमें शब्द नहीं है जो आपके एग्जाम में ना आया हो। आपके हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जिसपे एग्जाम में भी आपकी हिंदी आती है। आकाश का सभी को पता होगा कि नभ, गगन, अंबर, व्योम की भी कह सकते हैं, नभ, गगन, अंबर भी कह सकते हैं ना। और क्या होता है भी? अंतरिक्ष भी कह सकते हैं, आसमान, आकाश को ही कहते हैं, दिव्य कह सकते हैं, पुष्कर, आकाश कैसा भी शून्य है, कैसा भी शून्य है, तो ये भी इसका आकाश का पर्यायवाची हो जाएगा। आँख का भाई देखो फिर से आ गया भाई, रिपीटेड है ना। आँख का भी अच्छी भी कहते हैं, अच्छी मीन्स क्या होती है? आँख। नैन भी कह सकते हैं, नेत्र है, लोचन है, दृग है, चक्षु है, विलोचन है और नयन है। ये सभी किसके पर्यायवाची? भाई आँख के पर्यायवाची। सभी को याद हो गए। चलिए अगला भाई आंगन। भाई आंगन किसको कहते हैं भाई? आंगन हम जो हमारा प्रांगण होता है, प्रांगण यानी कि एक खुला सा हल्का सा छोटा सा मैदान, उसको आंगन कहते हैं। इसी को हम प्रांगण भी कहते हैं, अजरा है, अंगना भी कह सकते हैं, आंगन से अंगना भी बनाया जाता है और इसको सहन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सहन। अब इनमें से जो पॉइंट आपको पता हो ऑलरेडी पहले से, उन पॉइंट को तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। जो नहीं पता है तो उनको याद करना है, ठीक है। चलिए अगला देखो, अल्प। कहते हैं ना भाई, वह व्यक्ति अल्पायु है। अल्पायु का मतलब होता है कुछ दिनों के लिए। कुछ, अल्प का मतलब होता है कुछ, यानी कि कम कह सकते हैं ना। तो ये हो जाता है अल्प का अर्थ कह सकते हैं न्यून, कह सकते हैं। न्यून मतलब होता है बिल्कुल कम, थोड़ा कह सकते हैं, बहुत कम, अपर्याप्त यानी कि पर्याप्त मात्रा में ना होना। तो ये क्या होता है भाई? अल्प मात्रा में, किसी को आपने अल्प मात्रा में चीज़ें दी, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में उसको आपने दिया। आम का देखो क्या होता है भाई? आम का होता है आम्र। आम्र मीन्स क्या होता है? आम। ये संस्कृत भाषा का शब्द है, तत्सम शब्द है आम्र। रसाल भी कह सकते हैं इसको हम, पिक बंधु भी कह सकते हैं। अमृत फल है, क्योंकि भी फलों का राजा है आम। अम्ब भी कह सकते हैं। और फल श्रेष्ठ। फल श्रेष्ठ क्यों कहते हैं? कि सबसे फलों में श्रेष्ठ कौन सा फल होता है? तो आपको इस पर आम जो है वो सबसे ज़्यादा फलों में श्रेष्ठ माना जाता है। आरंभ। अब भाई कहते हैं ना भाई, मेरे घर में क्या है भाई? आपका गृह प्रवेश है। तो भाई आरंभ का यानी कि प्रवेश, यानी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं श्री गणेश। हमारे हिंदू धर्म में क्या होता है कि घर का जब भी पूजन किया जाता है तो सबसे पहले गृह प्रवेश में श्री गणेश किया जाता है। सूत्रपात करना या किसी चीज़ की शुरुआत करना, और मुस्लिम धर्म में बिस्मिल्लाह बोल देते हैं ना, किसी चीज़ की शुरुआत करना, आरंभ करना। अगला है दोस्तों इंद्र। इंद्र का पर्यायवाची शब्द बहुत पूछा जाता है एग्जाम में दोस्तों, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको। इंद्र को हम दोस्तों शक्र भी कहते हैं। सुरपति। सुर मीन्स क्या होता है? देवता। और देवताओं के जो राजा हैं वो कौन है भाई? इंद्र हैं। इसीलिए इन्हें देवराज भी कहा जाता है और इन्हीं को पुरंदर भी कहा जाता है। और ये भी किसके पति थे? देवी सची के पति, तो इसलिए इन्हें सचीपति भी कहा जाता है। और ये देवता हैं कैसे भाई? इंद्र अमर है तो इन्हें अमरपति भी कहा जाता है। और ये देवों में कैसे हैं भाई? देवेश हैं, देवों के राजा हैं। और ये सुरेश भी इन्हीं को कहते हैं, क्योंकि सुर मीन्स क्या होता है? देवता। तो ये देवताओं के राजा इंद्र हो जाएंगे, तो सुरेश हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? क्लियर भाई? सभी को ये देवताओं के, इंद्र के जितने भी पर्यायवाची थे याद हो गए? किसी को कोई दिक्कत? चलिए अगला है, ये देखो फिर से रिपीट हुआ भाई, इच्छा का पर्यायवाची पूछ लिया आपसे। अभिलाषा अभी मैंने बताया था, इच्छा है, कामना है, मर्जी कह सकते, ख्वाहिश है। कहते हैं भाई मेरी ख्वाहिश है कि मैं वहाँ जाऊँ, मेरी क्या है? इच्छा है। मनोकामना कह सकते हैं, आकांक्षा कह सकते हैं। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? इच्छा के। अगला देखो भाई क्या दिया गया? ईश्वर। ईश्वर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ईश्वर का भी क्या कह सकते हैं? परमात्मा कह सकते हैं। और आपको क्या कह सकते हो भाई? परमेश्वर कह सकते हो, भगवान कह सकते हो, प्रभु कह सकते हैं, ईश कह सकते हैं, जगदीश कह सकते हैं, दीन बंधु कह सकते हैं, दीनानाथ कह सकते हैं, है ना। तो ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? सभी भगवान के पर्यायवाची हैं, ईश्वर के पर्यायवाची हैं, गॉड के पर्यायवाची हैं। अब इसमें गॉड मत बता देना भाई, वो तो अंग्रेजी का लेटर है, ठीक है। अगला देखो महक। महक का पर्यायवाची क्या होगा? महक का अर्थ क्या होता है? सुगंध, यानी किसी चीज़ से सुगंध आना, खुशबू आना, महक आना। और महक को हम परिमल भी कहते हैं और सौरभ। खुशबू, सुगंध तो आप ऑलरेडी बता दोगे। इनमें से जो दो नए पॉइंट है उन्हें आपको याद रखना है, जैसे आपका सौरभ होगा और दूसरा परिमल। तो महक का समानार्थी शब्द क्या होता है? सौरभ और परिमल। और खुशबू, सुगंध ऑलरेडी आपको पता होगा। अगला है ऐश्वर्य। कहते हैं ना भाई, आपके पास धन, वैभव, सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य सब कुछ बना रहे, तो उसको क्या कहते हैं? वैभव। ऐश्वर्य है तो संपन्नता है, समृद्धि है और श्री संपत्ति। ये सभी ऐश्वर्य के के जो समानार्थी शब्द होते हैं। कंचन। भाई कंचन जो होता है ये भाई सोना का पर्यायवाची होता है। कभी कभी एग्जामिनर हमसे यही क्वेश्चन पूछ लेता है, बताइए कि सोना का पर्यायवाची क्या होता है। यहाँ पे तो कंचन पूछा है, लेकिन हो सकता है सोना का ही पर्यायवाची पूछ दे। तो हम सोना को स्वर्ण भी कह सकते हैं और सुवर्ण भी कहते हैं। सुवर्ण भी कह सकते हैं, स्वर्ण भी कह सकते हैं।
और कंचन तो कहते ही हैं। अगला देखो क्या भाई, कन्या। अब भाई कोई कन्या है यानी कि वो कैसी भी कुमारी है, तो उसको कुमारी कहते हैं, कुमारिका भी कह सकते हैं, बालिका कह सकते हो, बाला कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं भाई, किशोरी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई, किशोरी भी कह सकते हैं। ये सभी कन्या के पर्यायवाची हैं। अब देखो कांटा, जब हम कहीं जाते हैं ना पैरों में कांटा लग जाता है भाई, कांटा को यदि मैं देखूं तो जो आपका कांटा है इसको सूल भी कहा जाता है। सूल का अर्थ जो प्रकट करता है वो कांटा को प्रकट करता है। और कंटक मीन्स तो कांटा होता ही है, कटीला। और खार भी इसको कहते हैं। ठीक है भाई, सूल कंटक सभी को याद होगा, तो इस खार वाले पॉइंट को आपको याद कर लेना है। ठीक है भाई, सपोज एग्जाम में यदि क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग आसानी से कर पाओगे। अगला है देखो कामदेव। भाई आप सभी लोगों ने कामदेव के बारे में जाना होगा कि कामदेव कैसे थे भाई। ये सुंदरता के देवता थे, ये रूप कैसा होना चाहिए व्यक्ति का, तो ये सारी जो विधि विधान प्रक्रिया ये कामदेव के हाथ में रहती है। तो ये दोस्तों ये थे अनंग भी इनको कहते हैं, कंदर्प कहते हैं, ये कंदर्प थे। मदन है, मनमथ है, मनोज है, मार भी कह सकते हैं। और रति के पति, जो पार्वती थी ना, पार्वती देवी सती, और सती की बहन रति, और ये रति के पति कामदेव। तो ये कौन थे भाई, कामदेव थे, जो कि देवी रति के पति थे, इसीलिए इन्हें रतिपति भी कहा जाता है। तो ये इनके दोस्तों क्या हो जाएंगे, पर्यायवाची। अगला दोस्तों पर्यायवाची दिया गया किनारा। किसी चीज का किनारा, भाई नदी का क्या होता है, किनारा, उसको क्या कहते हैं, कूल कहते हैं। तट बोलते थे, नदी के किनारे को हम क्या कहते हैं, तट बोलते हैं ना, कि यमुना के तट पर है ना, गंगा के तट पर, तो तट भी हो जाएगा। गंगा के तीर, यमुना के तीर, तीर भी कहते हैं, कूल भी कह सकते हैं, बेला तट भी कहते हैं, पुलिन कह सकते हैं, छोर कह सकते हैं, सिरा भी कह सकते हैं, और पर्यंत, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, ये सभी किनारा यानी कि तट के पर्यायवाची हो जाएंगे। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे अगला पॉइंट दिया केवट। अब भाई केवट का पर्यायवाची क्या होगा, भाई केवट को हम क्या बोलते हैं भाई, मल्लाह बोलते हैं। मल्लाह कहते हैं भाई, मल्लाह है, मल्लाह सभी ने पढ़ा होगा। केवट को हम नाविक भी कह सकते हैं, और केवट से ही खेवट भी बनता है, और इसको भी मांझी भी कहते हैं और धीवर कहते हैं। ये दो पॉइंट आपके लिए नए होंगे, तो ये इंपॉर्टेंट भी अपने आप पे। तो धीवर तो भाई कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, इसको याद रखना। केस, केस का अर्थ क्या होता है भाई, जो हमारे सर के बाल होते हैं इनको क्या कहते हैं, बाल। भाई केस का अभी तक आप लोगों ने केवल बाल ही पढ़ा होगा कि केस का अर्थ बाल होता है, लेकिन बाकी के आपको पर्यायवाची कम याद होंगे। लेकिन आपको याद रख लें, जैसे कुंतल है, कच कह सकते हैं, अलक कह सकते हैं, और गेसु भी कहते हैं। ठीक है, ये आपके 4 पॉइंट हैं जो नए होंगे आपके लिए, तो इसको याद रख लेना, जो कि बालों के पर्यायवाची हो जाएंगे। कोयल, भाई कोयल सभी जो जानते हो, जो कोयल बोलती है ना, कोयल मीठी बोली बोलती है, तो इसीलिए इसको पिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पिक कहते हैं। और पिक बंधु जो कहा जाता है वो तोता को कहा जाता है, क्योंकि पिक बंधु किसे कहते हैं, तोता को। कोकिला भी कहते हैं कोयल को। श्यामा भी कहा जाता है। श्यामा किस लिए कहते हैं, क्योंकि भगवान जो श्याम सुंदर थे, भगवान श्याम यानी कि भगवान कृष्ण की बात की जा रही है, वो कैसे थे, तो श्यामल यानी कि सांवले थे। तो उसी प्रकार से कोयल को श्यामा भी कहा जाता है, और इसी को मदन श्लाका भी कहा जाता है, और कल घोष भी इसी को कहा जाता है। अब देखिए बात करते हैं क्रोध का पर्यायवाची। क्रोध को हम गुस्सा भी कह सकते हैं, सभी को पता होगा, है ना। रोष होता है, कोप भी हो जाएगा, अमर्ष भी कह सकते हैं, तैस भी कह सकते हैं, है ना। तो ये सभी कहते हैं मैं तैस कर दूंगा, तैस, इसी को कैसे कहते हैं, इसी को कहते हैं क्रोध। बात समझ में आ गई। इसको क्या कहते हैं भाई, क्रोध कहते हैं, यानी क्रोध की ये सभी क्या है भाई, पर्यायवाची है। लोग कहते हैं ना, और इसको भी कुछ लोग कहते हैं ना गांव में कि हमें ज़्यादा ताव ना दिलाओ, ताव आ जाएगा। ताव भी किसका संबंध, इसी का पर्यायवाची हो जाएगा, क्रोध का, यानी कि गुस्से का। उम्मीद करते हैं यहाँ तक की बात समझ में आ गई। चलिएगा आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला आ गया भाई कौवा। कौवा का पर्यायवाची क्या होता है भाई, देखिए कौवा को हम काका भी कह सकते हैं। काक यानी संस्कृत शब्द में काका बोला जाता है, तो ये हो जाएगा काक कह सकते हैं, काग भी कह सकते हैं, वायस और पिसुन। ये आपके लिए 2 नए होंगे, तो भाई इसको याद रख लेना। ठीक है भाई, बाकी के सभी को याद होंगे काग और काक, लेकिन वायस पिसुन आपको याद रखना है। खत, खत किसको कहते हैं भी, पत्र को ही कहते हैं। तो पत्र है, चिट्ठी है, और आपको एक नया पॉइंट मिलता है पाती, इसको हम पाती भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से बात करते हैं गंगा की। ये क्वेश्चन आपके भाई एसएससी जीडी 2023 में बना था। गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या है भाई, देखिए गंगा को बुलाने के लिए भागीरथी ने तपस्या करी थी, इसलिए गंगा को भागीरथी भी कहते हैं, जानवी कहते हैं, त्रिपथगा भी कहते हैं, सुरसरी भी कहते हैं, देव नदी कहते हैं, और देवपगा भी कहते हैं। तो ये सभी किसके पर्यायवाची हो जाएंगे, गंगा के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। अगला दिया गीदड़। अब गीदड़ का पर्यायवाची क्या होता है भाई, सियार, श्रृंगाल, जम्बुक, ये सभी किसके पर्यायवाची भाई, गीदड़ के पर्यायवाची होते हैं। छोटे से 3 पॉइंट हैं, आसानी से याद रख लोगे। अगला देखो पॉइंट क्या कह रहा है, घड़ा। अब घड़ा को क्या कहते हैं, घट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, घट। घड़ा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, घट।
और घड़े के जो छोटे छोटे घड़े होते हैं ना, उनको भी कलश भी बोल देते हैं ना। जब हमारे यहाँ अखंड पाठ या कोई आपका धार्मिक कार्यक्रम होता है तो उसमें कलश का यूज किया जाता है। तो वो किसके बने होते हैं? घड़े की तो होती है छोटे टाइप में, कुंभ की कह सकते हैं, और इसको गगरी, गागर, गगरा भी कह सकते हैं ना। तो ये सभी किसको कहते हैं? घड़ा के पर्यायवाची। गगरी, सुराही भी कह सकते हैं ना। क्या कह सकते हैं? सुराही। बादल की मैंने आपको बताई थी, घन होता है। घन मीन्स क्या होता है? बादल। मेघ कह सकते हैं, जलधर जो जल को धारण किए रहता है। वारिद कह सकते हैं, अम्बुधर भी कह सकते हैं, ये सभी। और पयोधर भी कह सकते हैं भाई। पयोधर, पयो का अर्थ होता है जल, और जो जल को धारण करता है उसे क्या कहते हैं? पयोधर, यानी कि बादल। बात समझ में आ गई? ये सभी बादल के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। अब बात करते हैं घर की। घर यानी कि ग्रह की पर्यायवाची। अपने घर की पर्यायवाची होता है, हम इसको ग्रह भी कहते हैं। अब देखिए, ये ग्रह जो होता है आपका घर वाला होता है, और एक जो ये वाला ग्रह होता है, इस ग्रह को नक्षत्र कहते हैं। ये नक्षत्र से संबंधित होता है। ये ग्रह और घर में आपके जो समानार्थी भिन्नार्थक शब्द होते हैं, इनका अर्थ अलग अलग होता है। सदन भी कहते हैं, निकेतन है, धाम है, आलय कह सकते हैं, भवन है, मंदिर भी कह सकते हैं, आगार है, आवास है, ओक है, आशियाना है, और मकान भी कह सकते हैं। और हम क्या कह सकते हैं भी? मकान भी कह सकते हैं। ये सभी किसके पर्यायवाची? घर के। बस इतने याद रख लो, एग्जाम में आ गया तो इससे बाहर नहीं जाएगा। आगे देखो क्या भाई? घृणा। भाई घृणा का पर्यायवाची आप लोगों ने भाई पढ़ा होगा, रस रस के बारे में पढ़ा होगा भाई। जुगुप्सा। जुगुप्सा किसका स्थायी भाव है भाई? आप कहोगे सर ये तो घृणा है, यानी कि जुगुप्सा हो जाएगा। घिन है, जिससे हमें घिन आए। आरुचि है, जिससे हमें नफरत हो, जिसमें किसी चीज़ की रुचि ना हो। बीभत्स, तो भाई बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा होता है। आप सभी ने ये हिंदी में पढ़ा होगा। जब हम आपको रस वाला टॉपिक पढ़ाएंगे ना, तो आपको अच्छे से डिटेल हम समझाएंगे। तो बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। तो बीभत्स में क्या होता है भाई? जिसमें मांस, मच्छी, ये वाली जो चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं, उससे हमें घिन आ जाए, नफरत हो जाए, उसमें क्या होता है? जुगुप्सा उत्पन्न हो जाती है। तो वहाँ पर बीभत्स रस आपका जो है आता है। अगला आता है चंद्रमा। चंद्रमा को मैंने आपको बताया था, इसको क्या क्या कहते हैं? चांद भी कह सकते हैं, चंद्र कह सकते हैं, हिमकर भी कह सकते हैं, दिवाकर है, तारापति। तारों के पति कौन है भाई? चंद्रदेव है, चंद्रमा हो जाएंगे। रजनीश हैं, मयंक। ईस मीस क्या होता है? ईश्वर। भाई चंद्रदेव हैं, देवता ही तो है चंद्रमा। तो रजनी का मतलब होता है रात। भाई रात के देवता कौन है? रात के देवता हैं भाई आपके चंद्रमा। मयंक कह सकते हैं, इंदु कह सकते हैं, निशाकर हैं, विदु है, और क्या कह सकते हैं? शशि भी कह सकते हैं, शशि कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं भाई? आपको सर राकेश भी कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं भाई? राकेश भी कह सकते हैं। ये सभी कलाधर भी कह सकते हैं। बहुत सारे पर्यायवाची हैं दोस्तों, याद करने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई। अगला देखो क्या दिया गया? चतुर। चतुर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जैसे कि किसी चीज़ में प्रवीण होना। जब आप किसी चीज़ में निपुण हो जाएंगे, प्रवीण हो जाएंगे, होशियार हो जाते हैं, चालाक हो जाते हैं, तो ही वो चतुर का पर्यायवाची होता है। चालाक, चतुर है, होशियार है, पटु है, दक्ष कहते हैं। मैं कहता ना, मैं इस काम में दक्ष हूँ बिल्कुल। नागर भी कहते हैं। ठीक है भाई, जो इसमें से याद हो वो तो याद है ही, आपको जो नहीं याद है केवल वो आपको याद करना है। जैसे चमक। चमक को हम क्या कह सकते हैं भाई? दीप्तिमान। दीप्तिमान क्या, यानी कि चमक। आभा। आभा अर्थ होता है चमक का। द्युति कह सकते हैं, कांति, लालिमा, जगमगाहट, या बोल सकते हैं चमकीला। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? चमक के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट है भाई जल का पर्यायवाची। जल का भी पानी भी कह सकते हैं, नीर कह सकते हैं, तोय है, वारी है, सलिल है, अम्बु है, ऊदक। ऊदक याद रखना, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। ऊदक, बहुत से लोग इसको गलत कर देते हैं। ऊदक किसका पर्यायवाची? जल का पर्यायवाची। इसको याद रखना भाई, ठीक है, बहुत पूछा जाता है। पय भी कह सकते हैं, आब कह सकते हैं, धनरस, संबर, सर्वमुख, और अमृत भी कहा जाता है भाई। जल को अमृत भी कहा जाता है, ये भी पॉइंट आपको जो है याद रखना है। अमृत, अब ये मत समझ लेना अमृत का सुधा रस पीयूं सोम, तो वो तो है ही, लेकिन जल का भी पर्यायवाची अमृत होता है भाई। जल क्या भाई? अमृत ही है हमारे लिए। जल नहीं है तो भाई जीवन भी असंभव हो जाएगा। जिज्ञासा, किसी चीज़ को भी जानने की इच्छा। अब जब किसी जानने की इच्छा होगी तो भाई आपको क्या होगी? उत्सुकता होगी अंदर से। उत्सुकता को उत्कंठा भी कहते हैं। तो उत्सुकता, उत्कंठा, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, उसी को भाई आपको याद रखना है, कुतूहल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं भाई? कुतूहल भी कहा जाता है। जीभ, जो हमारी जीभ है भाई, जिसको हम क्या कहते हैं? सबसे अच्छा इसका है जिह्वा। संस्कृत शब्द में क्या कहते हैं? जिह्वा। तो जिह्वा ये तत्सम शब्द है, और जीभ इसका तद्भव हो जाएगा। जवान, कहते हैं ना भाई अपनी जवान को लगाम दो, यानी कि जो तुम्हारी जीभ जो चपड़ चपड़ चलती है ना भाई, इसको लगाम दो। तो जवान भी कह सकते हैं, रसना भी कह सकते हैं, रसज्ञा भी कह सकते हैं, और रसिका। तो रस वाले जितने भी वर्ड होंगे वो सारे जीभ के पर्यायवाची होंगे। अब भाई रसाल मत कर देना, वो तो आम का है कि कदू सर रस वाला, तो वो भी होता है, लेकिन रसना है और रसज्ञा है, रसिका है, ये सभी आपके जीव के पर्यायवाची शब्द होते हैं।
अब बात करते हैं झंडा की। झंडा को हम क्या बोलते हैं? ध्वज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है अपना, ध्वज कह सकते हैं, ध्वजा कह सकते हैं, अपनी पताका भी कह सकते हैं। भाई कहते हैं ना ध्वजा पताका, निशान कह सकते हैं, केतु भी कह सकते हैं और केतन भी कह सकते हैं। ठीक है भाई, ये सारे जो पर्यायवाची होंगे ये आपके झंडा शब्द के पर्यायवाची होंगे। आगे देखो क्या दिया गया है, झूठ। कहते हैं ना भाई सदा सत्य बोलो, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सो ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। हमेशा सदैव सत्य बोलो, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। इस चीज़ का भाई हमें भी अपने जीवन में उपयोग करना है, अपनाना है इन चीज़ों को। तो यहाँ पे बात हो रही है झूठ की। झूठ का पर्यायवाची बताना है, असत्य बोलना, अनर्थ कर देना, मिथ्या। भाई मिथ्या क्यों बोल रहे हो? मिथ्या का अर्थ होता है झूठ। वितथ्य, जिसका कोई तथ्य ही नहीं है। अतथ्य, जिसका कोई तथ्य ही नहीं है। वितथ्य और अतथ्य दोनों सेम आपके समानार्थी शब्द हैं, दोनों के अर्थ अपने आप में एक ही होते हैं। परछाई, जिसको कहते हैं रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? कहते हैं ना भाई जातन की झाई परे श्याम हरित द्युति हो, ये हमने हिंदी में पढ़ा था। तो ये झाई जो होता है ये भी परछाई से संबंधित है। छाया है, किसी की प्रतिछाया कहते हैं। कहते हैं भाई मैं आपकी एक झलक देखना चाहता हूँ, तो झलक का मतलब होता है ये भी आपके परछाई से संबंधित हो जाएगा। शूल, शूल मीन्स क्या होता है जानते हो? दर्द। दर्द का पर्यायवाची है। और दर्द को हम क्या कह सकते हैं? भी पीड़ा कहते हैं। भाई हमारे पीड़ा हो रही है, टीस हो रही है, कसक हो रही है बहुत तेजी से, तो ये सभी किसके हैं? सूल, यानी कि ये दर्द के पर्यायवाची। सूल तो भाई कांटा का भी पर्यायवाची होता है, ये भी याद रखना। सूल को हम कांटा भी कहते हैं। भाई जब ये बताओ, जब आपके पैर में सूल लगेगा यानी कि कांटा चुभेगा तो आपको क्या होगा? तो दर्द होगा। तो इसलिए सूल को हमने दर्द में भी डिनोट करते हैं। तो ये भी आपके दोनों पर्यायवाची हो जाएंगे, कांटा का भी और आपका दर्द का भी, क्योंकि जब कांटा लगेगा तो दर्द होगा। ठीक है भाई, सीधी सी बात है। नेक्स्ट, अब यहाँ से आया है कर। कर भाई आपके दो तरीके के होते हैं भाई, हालांकि कर कई तरीके के होते हैं। एक तो भाई होता है कर आपका हाथ, दूसरा होता है टैक्स। क्या होता है भाई? टैक्स। तो ये आपका हाथ हो जाएगा। हाथ को हम हस्त भी कहते हैं, बाहें भी कह सकते हैं, पाड़ी, पाड़ी मीन्स क्या होता है? हाथ। भुजा कह सकते हैं और शुल्क भी कह सकते हैं। किरण, जो सूर्य की भाई किरण निकलती है इसको क्या कहते हैं? कर भी इसी को कहते हैं। मरीचि भी कहते हैं, अंशु कहते हैं और रश्मि कहते हैं। ये एसएससी जीडी 2023 के एग्जाम में दोस्तों आया हुआ क्वेश्चन है, इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है भाई, चलिएगा आगे चलते हैं। गणेश का पर्यायवाची पूछा भाई, गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? देखिए गणेश को हम बहुत, भगवान जो गणेश हैं इनको बहुत सारे नामों से जानते हैं। गौरी पुत्र कह दो, शंकर पुत्र कह दो, मोदक प्रिय कह दो, क्योंकि भाई भगवान गणेश को जो है ना मोदक अत्यंत प्रिय थे भाई, है ना। और भाई इनको मूषक वाहन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भाई ये चूहे की सवारी करते हैं, है ना, तो इसलिए मूषक वाहन कहा जाता है। महाकाय भी कह सकते हैं, भवानी नंदन है, विनायक है, एक दंत हैं, दयावंत भी लगा दो भाई, पूरी गणेश आरती लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। गजानन हैं, गणाधिप हैं, लंबोदर हैं, गणपति हैं, हेरम्ब हैं, विघ्न विनाशक हैं, क्योंकि इन्हीं को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। गौरी पुत्र गणेश भी कहा जाता है, मोदक प्रिय कह सकते हैं और मूषक वाहन। बहुत सारे नाम है। कहते हैं ना भाई देवता तो एक ही हैं पर उनके नाम अनेक हैं। तो इस चीज़ को भाई आप लोग याद रखेंगे। और भी जो आपको गणेश के ऑलरेडी पर्यायवाची याद है तो अच्छी बात है, और इनमें से जो याद ना हो उनको एक बार आप लोग को अच्छे से पढ़ लेंगे। अगला देखो भाई ज्योति। कहते हैं भाई ज्ञान की ज्योति जलाओ, ज्ञान की ज्योति जलाओ। तो ज्योति का अर्थ होता है भाई प्रकाश, लौ कह सकते हैं, अग्निशिखा भी कहते हैं, आलोक कह सकते हैं और प्रभा प्रकाश भी कह सकते हैं। ठीक है। तम, तम का अर्थ होता है भाई ये आपका रात से पर्यायवाची, अंधेरे से पर्यायवाची होता है। तो तम का अर्थ होता है तिमिर, अंधकार, अंधेरा और तमस्त्री। तो सारे याद होंगे सभी को, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, अगला दिया गया तलवार। तलवार को हम दोस्तों क्या कहते हैं भाई? आप लोगों ने देखा होगा तलवार जो रामायण वगैरह होती थी उसमें भाई चंद्रहास तलवार, यानी कि खड़ग भी बोलते हैं, कहते खड़ग खप्पर। तो जो खड़ग होता है ये आपके तलवार से डिनोट करता है। चंद्रहास भी होता है, करवाल भी कहते हैं, ये बहुत पूछा जाता है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेंगे आप लोग, करवाल, क्योंकि आपका सेम वॉइस वाला टाइप का क्वेश्चन है। करवाल तलवार, तो भाई इसको याद रखो, ये तलवार को ही कहते हैं। शमशीर भी कहा जाता है इसको, असी भी कह सकते हैं, कृपाण भी कह सकते हैं ना इसको, इसको कृपाण भी कहते हैं तलवार को। अगला है दोस्तों तारा। अब इस तारा को क्या कहा जाता है? नखत कहते हैं, नक्षत्र भी कह सकते हैं, नखत और नक्षत्र। कुछ लोग नखत कहते हैं, कुछ लोग नक्षत्र कहते हैं। सितारा भी बोल सकते हैं, तारक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? तारक। ये भी किसका होता है? तारे के पर्यायवाची होते हैं। आगे चलें, तालाब। तालाब का पर्यायवाची होता है भाई जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है, तो उसको जलाशय भी कहते हैं। सर कह सकते हैं, तड़ग है, कासार है, ताल भी कह सकते हैं, सरसी है, पुष्कर है, सरोवर है और पोखर है। ये सभी शब्द किसके होते हैं? तालाब के पर्यायवाची होते हैं। तेज का समानार्थी शब्द क्या होता है? तेज का अर्थ होता है तीव्र, तीव्र का अर्थ होता है तेज, द्रुत होता है और क्षिप्र होता है।
ये सभी किसके पर्यायवाची होते हैं भाई? तेज के पर्यायवाची होते हैं। तोता की यदि हम बात करें, तोता का पर्यायवाची सुक, इसे सुक मीन्स कहते हैं सुका, सुका मीन्स क्या होता है? तोता। कीर भी कहती है, सुगा भी कहते हैं, सुग्गा भी कहा जाता है, इसको रक्ततुंड भी कहते हैं। रक्ततुंड जानते हो क्या होता है? इसको मतलब होता है, तुंड का मतलब होता है कंठी की जो माला। अब आप लोगों ने तोता देखा होगा, उसके गले में गले में आप लोगों ने देखा होगा रेड कलर की एक धारी सी बनी होती है, उसी को रक्ततुंड कहा जाता है। ठीक है भाई। और इसको दाड़िम प्रिय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दाड़िम प्रिय। दाड़िम मीन्स जानते हो क्या होता है? दाड़िम मीन्स होता है अनार, जिसको अनार ज़्यादा पसंद हो, इसीलिए इसको तोता को दाड़िम प्रिय भी कहा जाता है। दीन का अर्थ होता है दरिद्र, जिसके पास भाई धन नहीं हो। तो जो धन नहीं होगा तो भी व्यक्ति निर्धन होगा, अकिंचन होगा, रंक हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा। तो ये सभी पर्यायवाची किसके होते हैं? ये सभी दीन के पर्यायवाची शब्द होते हैं। उम्मीद करते हैं साथियों आपको यहाँ तक की बात अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। आज के सेशन में दोस्तों हमने आपके जितने भी पर्यायवाची दोस्तों आप लोगों से डिस्कस किए हैं, उम्मीद करते हैं अच्छे से आपको ये सारे पर्यायवाची याद हो गए होंगे। क्लियर भाई? चलिएगा, और हम आप लोगों से अगली क्लास में बाकी के जो आपके पर्यायवाची शेष बचे हुए हैं उनकी चर्चा दोस्तों हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और कल से दोस्तों हमारी जो पर्यायवाची की जो क्लास होगी वो आपकी इसी समय होगी, दोपहर को 2 ही बजे होती है। और हालांकि कल आपकी दोस्तों क्लास नहीं हुई थी, कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपकी आज क्लास जो है कंटिन्यू करने की हम कोशिश करेंगे। जब भी समय मिलेगा तो वीडियो आपके पास ज़रूर आएगी। तो थोड़ा सा अर्जेंट काम पड़ जाता है, जिस वजह से क्लास जो है आपकी रेगुलर नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो कल से हम आपका यहीं से चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पेज बाय पेज आपका कंप्लीट सॉल्यूशन कराएंगे। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें, समय से पहले आपका कोर्स कंप्लीट करवा दिया जाएगा सभी बुकों का। तो हिंदी तो वैसे भी आपकी छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, और जल्दी हिंदी सबसे पहले आपकी कंप्लीट हिंदी ही हो जाएगी, जीके भी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ से हम आपका जो दुख दिया गया है, दुख वाला पर्यायवाची है, इसी से हम कल से अपनी क्लास को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। तो आज दोस्तों हमने जितना पर्यायवाची में याद किया, जितना भी सीखा, इसका आप लोग अच्छे से रिवीजन करेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यहाँ तक की बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। और दोस्तों आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा है, बातें समझ में आई या नहीं, तो आप लोग दोस्तों हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ताकि हमें भी पता चल सके कि ताकि आपको चीज़ें समझ में आ भी रही हैं या नहीं आ रही हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिएगा दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, और मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट क्लास इसी क्लास में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।